अब मुझे आप बताओ, आपकी पूरी प्रॉब्लम बताओ, कैसे क्या है सब सब कुछ। अ, ओके सर, मैं बताती हूँ। मैं मतलब हूँ उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हमें 3 साल 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं। हम्म। और मतलब इन द स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था एकदम से, बिल्कुल ही। हम्म। पर अब जो है मतलब उसका बिहेवियर पूरा ही चेंज है। ना तो वो कोई मैसेज का मेरे रिप्लाई करता है, ना ही वो टाइम टू टाइम जैसे पहले कॉल करता था। ना अब हम्म। उसका ऐसा कोई रिस्पॉन्स है, ना ही इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। हाँ जी। और मतलब मैंने काफी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी है पीछे हटने की या मतलब अपना अपने ऊपर ध्यान देने की, बहुत हम्म। बार करी है। लेकिन हम्म। वो फिर से क्या करता है, वो दोबारा से इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। जब उसको लगता है कि भाई हाँ अब नहीं कर रही है कांटेक्ट, हम्म। तो वो फिर से दोबारा चालू हो जाता है। और हम्म। मतलब मैं उसे कुछ भी बात कहूँ, कुछ हम्म। भी, वो ऐसे ऐसे ही बातें बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है सर कि मेरे को कोई बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। जैसे कोई मेरे दिल में ना सुइयां चुभा रहा हो। मेरे को इतना मतलब फिजिकल हम्म। पेन भी फील होता है। हम्म। तो आप मतलब क्या चाह रही हो? क्या चाह रही हो कि वो क्या करे? मतलब आप क्या चाह रही हो? नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि हाँ। मेरे को कोई ऐसा तरीका मिले कि मैं हम्म। उससे खुद ही दूर रहूं। क्योंकि सर देखो, जब से हम्म। मैं उसके साथ हूँ, हम्म। प्रोग्रेस तो मेरी कोई हुई नहीं है लाइफ में। मैं हम्म। डॉक्टर बनना चाहती थी, मैंने हम्म। मेडिकल से अपनी 12th करी थी, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन मेरा वो सपना भी मेरा पूरा नहीं हो सका। हम्म। पूरी मेरी जो प्रोग्रेस है, मेरे को लगता है वो उसकी हिंड्रेंस है। और वो मेरे को प्रोग्रेस करने भी नहीं देगा अगर मैं उसके साथ रहूंगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा जो फोकस है वो और किसी काम पे होता ही नहीं है। जब भी मैं अपना कुछ काम करने लग जाती हूँ तो मेरे को फिर उसकी याद आ जाती है। फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको कॉल करूँ, उससे बात करूँ। लेकिन उसका वही रिस्पॉन्स होता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास हम्म। टाइम नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं उसको हर टाइम कॉल करती रहती हूँ या हर टाइम मैसेज करती रहती हूँ। क्योंकि सर मैं भी एक होम केयर नर्स हूँ। और हम्म। मेरे पास अपने पेशेंट होते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ। हम्म। जी। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हम ना अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि जी। हम जीवन में चाहते क्या है। हम किसी से भी जब रिश्ता बनाते हैं, हम किसी से भी कुछ भी चाहते हैं, हम जॉब भी करते हैं, जो जी सर। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम कहीं पर भी जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम सुकून पाना चाहते हैं ना जीवन में, जी कि सर। हमको जीवन में एक परमानेंट सुकून मिले। जब बिल्कुल। हमें लगता है कि वो किसी व्यक्ति से मिल जाएगा तो हम उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब हमें लगता है कि वो पैसों से मिलेगा तो हम पैसों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हर व्यक्ति हर चीज के पीछे एक गोल बना के भाग रहा है ना। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई, बहुत ध्यान से समझना इन बातों को ना, बहुत ध्यान से समझना है ना। जी सर। हर व्यक्ति का एक अलग गोल होता है ना। जी और सर। उस गोल से अल्टीमेटली वो चाहता है कि इससे मुझे सुकून मिल जाएगा, है ना, वो वहां पहुंचकर मुझे सुकून मिल जाएगा। लड़के को लगता है कि ये लड़की मिल जाएगी तो सुकून मिल जाएगा, है ना। जी। अल्टीमेटली उसको लड़की नहीं चाहिए, मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, कि अल्टीमेटली उसको वो लड़की नहीं चाहिए, उसको उस लड़की से कुछ चाहिए। लड़की से क्या चाहिए? उसको सुकून चाहिए, है ना, कि जी। इस लड़की से मुझे सुकून मिलेगा, तभी तो उस लड़की के पीछे भाग रहा है वो। आप समझ रही हो? जी। वैसे ही जब लड़की लड़के के पीछे है या उसको याद करती है, उसको पाना चाहती है, तो वो अल्टीमेटली ये चाह रही है, उसको ये लग रहा है कि ये जब मेरी लाइफ में आ जाएगा और परमानेंट मेरी जिंदगी में आ जाएगा, और जैसे मैं चाहती हूँ कि बर्ताव करे, जब जी। ये करने लग जाएगा ना, तो मुझे फिर बहुत अच्छी शांति मिल जाएगी जीवन में। मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ऐसा लगता है यस। ना। हाँ सर, ऐसा ही लगता है कि मान हाँ। लो अगर सब कुछ सही रहा तो हाँ। भाई हाँ। मेरे साथ सब कुछ सही होगा। अगर ये है तो सब ठीक ही होगा। बिल्कुल, है ना, जीवन एकदम जी। मस्त हो जाएगा, है ना। फिर कोई जी। दिक्कत नहीं होगी। हमको ऐसा लगता है, ठीक है। जी सर। अगर आपको कोई ये बता दे कि मान लो वो आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपका उससे विवाह भी हो जाता है, सब कुछ परमानेंट अब आपकी लाइफ में आ गया वो, जी।
अब वो रोज आपको पीटेगा, शराब पिएगा, या वो और लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाएगा, आपको अगर ये पता चल जाए पहले से, है ना, आप पहले से पूरा भविष्य पता कर लो, जी। तो क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मैं इन हाँ। सब से अभी निकल जाऊँ। हाँ, तो अभी समझो ना, मेरी बात को हाँ। बहुत गहराई से समझो। देखो, जब आप मेरी बात सुनो ना, तो सिर्फ सुनना, मतलब अपने दिमाग में थॉट्स बनाओगी ना तो सुन नहीं पाओगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है सर। है ना, आप रिप्लाई करने के लिए मत सुनना कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँ अपने मन की बात, पहले सुनो। जी। जब सुनोगी ना तो समझोगी, जब समझोगी ना तो आपके जो क्वेश्चन है वो वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसका आंसर ही दे रहा हूँ मैं। जी सर। तो जब अल्टीमेटली आप सुकून ही चाह रही हो ना उस लड़के से, आप हमने ये समझ ली बात, जी। लेकिन ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये हमको कैसे पता चलेगा? हमारे पहले के जीवन से पता चलेगा। देखो, वो लड़के को पाना भी एक तरह की इच्छा है ना, आपकी डिजायर है ना। जी। वैसे ही आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी इच्छाएं करी है ना, डिजायर बहुत सारी आपने रखी है, और वो पूरी भी हुई है उनमें से बहुत सारी। और वो पूरी होने के बाद भी आपको चैन मिला क्या? कभी नहीं मिला। मिला क्या? नहीं सर, और मतलब बस थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। हाँ, बिल्कुल, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे मान लो मुझे नई कार खरीदनी है, जी। अभी मैं इसको आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, समझना इस बात को। मान लो मुझे नई कार खरीदनी है, मुझे कोई कार का अट्रैक्शन होता है ना लोगों को, बाइक से, उनकी बाइक एक ड्रीम होती है कि वो वाली बाइक खरीदना है, वो वाली कार खरीदना है, लोगों के ड्रीम होते हैं, ऐसे देखा है कभी? जी। तो जब मुझे वो मिल जाती है, और थोड़े ही समय बाद, 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, और उस वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाती है। मतलब समझ रही हो आप मेरी बात को? जी। वो मेरे लिए एकदम नॉर्मल हो जाती है, और मेरा ड्रीम कुछ और बन जाता है, क्योंकि मुझे फिर और किसी चीज में सुकून मिलेगा ऐसा मुझे लगने लगता है। और इस प्रोसेस को हमको समझना होता है। हम जब भी किसी से छूट सकते हैं या किसी भी डिजायर से हम निकल सकते हैं, उसको एक लड़के की तरह मत देखो, एक डिजायर की तरह देखो। वो आपकी एक इच्छा है। क्या है? इच्छा है। आपकी एक इच्छा है, और हमको ये समझना है कि इच्छा पूरी होने के बाद लालच बढ़ता है और ज्यादा। मतलब इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, आप समझना इसको। मैं आपको और अच्छे से भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारी कोई भी इच्छा होती है ना, जब वो पूरी हो जाती है ना, तो उससे एक और नई इच्छा उत्पन्न होती है, आप समझ रही हो? जी सर। और अगर वो पूरी नहीं होती ना, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, जो गुस्सा उत्पन्न होता है। इच्छा पूरी होगी तो लालच बढ़ेगा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। आप समझ रही हो मेरी बात को? जी बिल्कुल। देखो, इसको इसको जो आपकी जो कहानी है ना, इसको एक ऐसे समझाता हूँ। मान लो, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना है ना। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, पता आपको, है ना? जी बिल्कुल। अब मैं आपको स्टोरी से समझाता हूँ। मान लो एक लड़की है, वो मेरे जिम में इंटर करती है, मान लो, ठीक है? जी। और बहुत, मतलब जो अब वो जो लड़की है, मेरे को चेहरे से भी पता है कब खूबसूरत लगेगी वो, जब मेरे हिसाब से उसका चेहरा होगा। जैसे मेरी कंडीशनिंग है ना, कि ऐसे ही लोग मुझे सुंदर लगेंगे, वो वैसी होगी तभी मेरे को सुंदर लगेगी। जैसे मान लो अगर मैं चाइना में पैदा हुआ हूँ, जी। तो मुझे छोटी छोटी आंखों वाली लड़की सुंदर लगेगी, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग वैसी है। जी। अब एक ऐसा देश है जहाँ पे लंबी गर्दन वाली लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है ना, उनमें वो उनके गले पे कड़े पहना पहना के उनकी गर्दन को लंबा बनाते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। आप समझ रही हो? हाँ सर, समझ रही हूँ। अगर मैं उस देश का व्यक्ति हूँ तो मुझे लंबी गर्दन वाली लड़की खूबसूरत लगेगी। तो वैसे ही मैं इंडिया का हूँ, तो मेरी जो मानसिकता बॉलीवुड ने और सब समाज ने बनाई दी है, वैसी लड़की वैसी होगी तो मुझे सुंदर लगेगी वो वास्तविकता में सुंदर नहीं है, वो मुझे लग रही है, ठीक है? जी। अब मेरे हिसाब की लड़की मान लो जिम के अंदर आती है, ठीक है? और मैं वहां पे क्या हूँ, ट्रेनर हूँ, ठीक है? जी। अब मैं देखकर उसको एकदम फिदा हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं ना पहली नजर का प्यार। जी। कि मतलब मैंने लड़की को देखा और बस बिल्कुल देखता ही रह गया, वर्कआउट वर्कआउट सब भूल गया, लोगों के ऊपर डंबल गिर गया, मुझे पता ही नहीं, मैं उसको देखता जा रहा हूँ। इतनी इतनी मेरे को इतनी भाग गई वो, ठीक। जी। आप बताना कि इसी को प्यार बोलते हैं ना, आप समझना मेरी बात को। अब मैं जब घर गया तो उसी उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वही वही मेरे दिमाग में घूम रही है ना, कि बस वो लड़की एक बार और आ जाए, है ना।
जी। और मैं भगवान से बस यही बोल रहा हूँ, भगवान वो कैसे भी करके एक बार बस मेंबरशिप ले ले जिम में, ठीक है? यही चाहूंगा ना मैं। जी, बिल्कुल। और फिर मेरे को पता चलता है नेक्स्ट डे कि उसने मेंबरशिप ले ली है, ठीक है? अब समझना, देखना है ना कैसे काम करती है ये चीजें। अब वो जिम में रोज आ रही है, ठीक है? जी। अब पहले मेरे को उसको देखना ही बहुत बड़ी बात थी, मतलब पहले उसको देखना ही बहुत बड़ी बात थी। अब मेरी एक नई इच्छा जागृत हुई, जब मैं उसको रोज देख पा रहा हूँ जी। तो देखना मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई। अब मेरे अंदर से एक इच्छा उठ रही कि भगवान बस कुछ भी हो जाए, ये मेरे से है ना पर्सनल ट्रेनिंग ले ले, ये है ना मेरे से ट्रेनिंग ले ले, मैं उसके लिए मतलब बस मेरी एक इच्छा है बस कि मैं, और मैं सोच रहा हूँ इसके आगे तो मैं कुछ मांगता ही नहीं हूँ, मुझसे ही ट्रेनिंग ले ले बस एक बार, है ना? जी, सर। अब मान लो ऐसा कुछ योग बनता है कि वो मुझसे ट्रेनिंग ले लेती है, ठीक है? अब मैं जी। रोज उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी एक नई इच्छा जागेगी, मतलब वो ट्रेनिंग करवाना अब मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई, जो मेरे लिए कभी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना? पहले तो मेरे लिए उसको देखना ही बड़ी बात हुआ करती थी। जी। अब देखना तो पीछे रह गया, ट्रेनिंग कराना भी पीछे रह गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान कुछ भी हो जाए बस ये एक बार मेरे से दोस्ती कर ले, ठीक है? जी। दोस्ती हो जाए तो मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे तो, है ना? अब धीरे 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 हमारी दोस्ती हो गई, ठीक है? ठीक है, सर। अब हम दोस्त बन गए भाई। अब दोस्त तो बने हुए कुछ टाइम हुआ और अब दोस्ती भी नॉर्मल हो गई मेरे लिए, ठीक है? जी। अब मेरे मन में एक नई डिजायर पैदा हुई। अब मैं बोल रहा हूँ भगवान कुछ भी हो जाए बस मैं इसको प्रपोज करूँ और यहाँ कर दे, बस मैं उसके बाद तो धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आखिरी बार तुमसे ये मांगता हूँ कैसे भी करके, बस ये प्रपोज कर दूँ, ये हाँ कर दे। अब मेरी एक ऐसी डिजायर है जो मेरे को अंदर से खाए जा रही है और वो बढ़ती चली जा रही है, अब मेरे को उसको प्रपोज करना है। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, मेरे को उसको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, एक बार और दिख जाए और तो कुछ चाहिए नहीं, है ना? जी। अब फिर उसके बाद ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद दोस्त बन जाए, अब प्रपोज करने पे लगा हुआ हूँ मैं। अब मान लो मैं उसको प्रपोज करता हूँ, वो हाँ कर देती है, ठीक है? जी। अब जब मैंने, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, ठीक है? जी, सर। अब हमारे रिलेशनशिप को हो गया थोड़ा टाइम, है ना? अब रिलेशनशिप को जब थोड़ा टाइम हुआ तो वो भी लड़की, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, तो वो अपने अनुसार जीवन जीना चाहेगी ना, वो जिससे उसको बात करने का मन करेगा उससे करेगी भी, जो पहनने का मन करेगा वो करेगी, है ना? लेकिन क्योंकि मैं तो उसको पाना चाहता हूँ ना, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से रहे, मेरे हिसाब से चले, है ना? और जी। मुझे एक इनसिक्योरिटी भी रहेगी कि यार, यार कोई और से ये बात ना कर ले, कोई और से ये प्यार ना हो जाए, इसको कहीं और ना चली जाए, ऐसा भी रहेगा मेरे दिमाग में, है ना? बिल्कुल। तो अब मैं भगवान से मांग रहा हूँ, अब मेरी एक नई डिजायर है कि मेरी इससे शादी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है शादी के बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि कहीं जाएगी, और ये तो पक्की मेरी हो जाएगी, समझ रही हो आप? जी। अब मेरा एक ही ड्रीम है जो कि हर बॉलीवुड मूवी में हमको दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन का होता है कि अब उनकी शादी हो जाए। अब शादी के लिए पचड़े लगे हुए हैं भयंकर, मतलब पूरी ताकत से हम शादी में लगे हुए हैं कि बस शादी कैसे भी करके हो जाए हमारी, ठीक है? अब मान लो कोई ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन शादी हो जाती, ठीक? जी। अब मान लो मेरी हो गई उससे शादी। अब शादी हो गई तो एक ही रूम में एक दूसरे में घुसे हुए हैं दिन रात, बस देखे जा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये साइंस कहता है, ये साइंस है, ये पूरा साइंस है, आप इसको समझोगी तो आपको समझ में आएगा कि ये सब हार्मोनल चीजें होती है। जब वो मेरे साथ ही रहेगी ना दिन रात, जी। तो 6 से 8 महीने बाद, 1 साल बाद, मतलब 1 साल तो मैंने अति बोल दिए, 8 महीने में व्यक्ति इतना नॉर्मल हो जाता है कि बुरा लगने लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा दूर हो जाए तो थोड़ी सुकून मिलेगा, है ना? जी। और उसको देख देख के अब मतलब 6 8 महीने तो बहुत अच्छे निकले। हुँ। उसके बाद अब वो हो गई मेरे लिए एकदम नॉर्मल लड़की, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम नॉर्मल, जैसे मेरी टेबल पड़ी हुई है बगल में। हमारे पास आंखें होती हैं, हम कभी सोचते हैं हमारे पास आंखें हैं कितनी कीमती चीज है? कभी ख्याल आता है अपने को? नहीं, सर। तो आंखें अपने लिए नॉर्मल हो गई ना। जी। तो जब अपनी आंखें अपने लिए नॉर्मल हो गई तो कोई व्यक्ति कैसे नॉर्मल नहीं होगा, हो जाएगा ना वो भी, अगर परमानेंट अपने को मिल गया तो। बिल्कुल, सर। तो फिर वो लड़की मेरे लिए अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है? अब जी। उसकी छोटी छोटी डिजायर जो मैं पहले यूं ही पूरी कर दिया करता था, वो मेरे को बोझ लगने लग जा रही है। मेरे को लग रहा है अरे यार ये क्या मांग लिया इसने, अरे यार ये क्या मेरी जान खाती रहती है, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलती रहती है ना? जी। अब मुझे उससे छुटकारा पाना है। अब मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा दूर रहती है तो अच्छा लगता है, ये जब मायके चली जाती है ना तब बहुत अच्छा लगता है।
और अब मेरा वैसा ही रिलेशन और वैसा ही कनेक्शन कहीं और लगने लग गया है, मतलब मुझे कोई और अच्छा लगने लग गया है। और ऐसा ही होता है हर रिलेशनशिप में। और इसीलिए क्योंकि और जो समझदार लोग रहते हैं, जैसे मान लो कि जो समझदार है, जिसको रिश्ता निभाना है ना, जी। वो बाहर इधर उधर नहीं देखते। उनको पता है कि यार देखो, अब हमारी शादी हो गई तो हमको तो निभाना है एक दूसरे से। तो वो इधर उधर नहीं देखेंगे, लेकिन एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं वो। अब देखो कहानी कहाँ आ गई है, प्यार करने से लेकर एडजस्ट करने पर आ गई है। और वो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ फिर एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? जस्ट। एडजस्ट करते हैं। और जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। उनके झगड़े रोज आए दिन होते रहते हैं, नोक झोंक होती रहती है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनका दिल चाहता है कि ये रिलेशन खत्म हो जाए, हम दूर हो जाए, वही अच्छा है। लेकिन नहीं हो पाते, क्योंकि और 10 जिम्मेदारियां आ जाती है, समाज की जिम्मेदारी, कानून की जिम्मेदारी, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, है ना। जी। तो वो एक दूसरे के साथ फिर लाइफ टाइम एडजस्ट करते हैं। तो और इच्छाएं वैसी की वैसी रहती हैं, इच्छाएं वैसी की वैसी रहती हैं, दूसरी दूसरी चीजों पे इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं। फिर उधर उनको उनका ड्रीम कुछ और हो जाता है, फिर उधर पगलाए हुए हैं वो, है ना। उनको जो हम्म। चाहिए था सुकून, वो कभी नहीं मिलता। आप समझ रही हो मेरी बात को? जी। अच्छा, जो मैंने कहानी सुनाई उसी को प्यार बोलते हैं ना, मतलब नॉर्मली वही प्यार माना जाता है ना। ऐसा ही होता है ना प्यार में। मेरे अकॉर्डिंग तो सर थोड़ा डिफरेंट है कि हाँ, जिस हाँ, चीज में समझाओ। मैं जिस चीज में हूँ उस चीज में मेरे को सुकून मिले। ये नहीं है कि भाई कुछ भी चीज थोप दी जाए फिर हम्म। मैं उसके साथ एडजस्ट करती रहूं हमेशा ही। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने बोला कि जो कहानी मैंने अभी बताई, कि जैसे शुरू शुरू में मैंने जी। बताया था, उसी को लोग प्यार बोलते हैं ना आज के टाइम पे। हाँ, पर मेरे अकॉर्डिंग वो प्यार नहीं है। अरे तो आप जिस लड़के को पसंद करती हो, कहीं ना कहीं आप भी तो ये चाहती हो ना कि वो आपके अकॉर्डिंग कुछ व्यवहार करे। जब वो नहीं करता है तो आपको उस चीज से दिक्कत होती है ना। आप नहीं, समझ रही मतलब हो? ऐसा नहीं है सर कि भाई वो मेरे अकॉर्डिंग रहे या मेरे बंधन में रहे कि भाई सब मेरे ही जब आप अकॉर्डिंग उसको करे। कॉल करती हो जी। तो वो कॉल नहीं उठाता। उठाता नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। तो आप चाहती हो ना कि वो उठाए। हाँ, ये तो चाहती तो हूँ तो कि वो आपने उठाए। अपने अकॉर्डिंग उसको ढालने की कोशिश करी कि नहीं करी, मुझे बताओ। हाँ भाई सर, उसका करी मन है। नहीं है नहीं उठाने का, तो नहीं उठा रहा है, तो हाँ। आप फिर खुश नहीं हो ना इस बात से। जी तो बिल्कुल। आप अल्टीमेटली चाह रही हो ना कि वो आपके अकॉर्डिंग व्यवहार करे। जी। तो आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाह रही हो ना, कहीं ना कहीं। जी। और आपको लगता है कि वो ऐसा करेगा तो उससे आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है ना, तभी तो आपने मुझे कॉल किया ना, तभी तो आप परेशान हुई ना। जी सर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना इतनी देर से, कि हम कहीं ना कहीं किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और हम इसी को प्यार समझते हैं। आप समझ रही हो? ठीक है सर, समझ गई हूँ। इसी बात को आप प्यार कह रही हो। और ये करके हमें कुछ मिलता नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो आपके हिसाब से चलेगा भी ना, आपको आप जैसा चाह रही हो वैसा हो जाएगा ना एकदम सब कुछ, तो भी कुछ मिलेगा नहीं। आप समझ रही हो मेरी बात को? ठीक है सर। और कहीं ना कहीं ये हमारी एक फिजिकल नीड की वजह से ये डिजायर उत्पन्न होती है ना। क्योंकि इस बात को और अच्छे से समझो। अब देखो मेरी बात सुनो। अ, कभी आपने देखा है कि एनिमल्स में कभी किसी को लव हो गया एक दूसरे से, और वो एक के पीछे ही पागल हुआ पड़ा है, ऐसा कभी देखा है? नहीं। नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि एनिमल्स में ना सेक्स जो होता है वो नॉर्मलाइज है। क्या है? नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज है। लेकिन हम इंसानों में क्या है कि नैतिकता की वजह से सेक्स को एक बुरी चीज बता दिया। क्या बता दिया? बुरी चीज। गंदी चीज, बेकार चीज, घटिया चीज। तो हम क्या करते हैं मालूम है? क्या? अब जैसे मान लो एक लड़का है या एक लड़की है, जब वो जवान होते हैं, जब वो वयस्क होते हैं, है ना, जी तो सर। उनके हॉर्मोन्स एक्टिव होना शुरू होते हैं। हाँ। जो सेक्स हार्मोन होते हैं यस यस। वो एक्टिव होना शुरू होते हैं। जी कभी बिल्कुल। आपने देखा है कि कोई 10 साल के बच्चे को या 9 साल के या 5 साल के बच्चे को किसी से प्यार हुआ हो? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं। ये एक एज होने के बाद ही होता है। जी सर। जब हमारे सेक्स हार्मोन एक्टिव होते हैं तभी होता है। बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को सेक्स की नीड होती है। काय की नीड होती है? सेक्स। सेक्स की। तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे समाज में हर जगह पर सेक्स को एक बुरी चीज बताया गया कि ये तो घटिया चीज है, पाप लगता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दूर रहो। इसकी बात भी नहीं होती है ना। जी सर। तो अब मान लो एक लड़का है, उसको सेक्स करना है, ठीक है। जी। तो और लेकिन उसको ये भी पता है कि सेक्स बुरी चीज होती है।
और इसीलिए वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो ये भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार मैं इतना घटिया आदमी तो हूं नहीं कि मैं सेक्स के लिए लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। जी। तो वो पता है क्या बोलेगा, क्योंकि हमारी फिल्मों ने हमें ये सिखा दिया है कि इसको प्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यार। तो वो बोलेगा नहीं मुझे सेक्स नहीं चाहिए, मैं सेक्स की तरह लिए थोड़ी ना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ इस लड़की से। और लड़की भी क्या बोलेगी कि मैं तो इस लड़के से क्या करती हूँ, प्यार। प्यार करती हूँ। क्योंकि क्योंकि हमें ये बताया है कि सेक्स बहुत गंदी चीज है, और हम कभी ये नहीं मान सकते कि हम सेक्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा मान लो अगर ये प्यार ही होता, जी। तो वो लड़का किसी और लड़के की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो लड़का किसी बच्चे की तरफ या किसी बूढ़े आदमी की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? या किसी जो मान लो ये क्या बोलते हैं किन्नर होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अपने उम्र की लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेक्स से रिलेशन है उस चीज का, है ना? जी आप सर। समझ रही हो इस बात को? जी बिल्कुल। तो क्या होता है जब टेबू बना दिया जाता है ना सेक्स को, तो हम ऐसे इस चीज को प्यार मान लेते हैं, और अट्रैक्शन हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब मान लो वो लड़का है, वो लड़की के पास जब जाएगा, तो अगर वो लड़की से ऐसा बोलेगा क्योंकि मुझे तुमसे सेक्स करना है इसलिए मेरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या वो लड़की मानेगी कभी? वो लड़की क्या नहीं। बोलेगी? उसको चाटा मारेगी, है ना? हाँ सर। बोलेगी चल निकल यहाँ से, मतलब क्या मुझे तूने कोई गलत लड़की समझा है क्या? ऐसा बोलेगी ना? हाँ सर। तो वो लड़का भी कभी ये नहीं बोलेगा। वो लड़का क्या बोलेगा? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, और वो सब छोड़ो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी है, ऐसा बोलेगा वो, है ना? जी। और फिर धीरे धीरे ये अल्टीमेटली क्या करते हैं मुझे बताओ, एंड में क्या करते हैं ये लोग? सेक्स करते हैं। सारी हाँ। चीज का निचोड़ क्या होता है? हर चीज बालों के ऊपर शायरी कर रहा है, आंखों के ऊपर शायरी कर रहा है, हर चीज का निचोड़ होगा वो ओयो में जाके या कहीं रूम में जाके सेक्स कर लेंगे। और वो जैसे ही सेक्स होता है सारी शायरियां गुल हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में वापिस जैसे जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं वापिस से अट्रैक्शन फिर शुरू हो जाता है ना? जी। तो ये कहीं ना कहीं सेक्स को टेबू मानने की वजह से हमने बॉडीली अट्रैक्शन को लव का नाम दे दिया। आप समझ रही हो मेरी बात को? जी सर बिल्कुल। तो हमको ये समझना होगा कि कोई भी इच्छा जब आपकी पूरी हो जाएगी ना, तो उससे आपको सुकून नहीं मिल जाएगा। पहली तो बात ये है, और हमको चाहिए सुकून। जी। हमको कोई लड़का या कोई लड़की नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? सुकून। सुकून। और ये जो इच्छा है हमको इसको भी समझना पड़ेगा कि ये लव नहीं है, ये क्या है? सेक्स की डिजायर है, बॉडी की नीड है। आप समझ रही हो? जी। पहले हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले इन बातों में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, पहले उनको क्लियर कर देता हूँ। नहीं तो आपके मन में डाउट रह जाएगा और मैं बोलता चला जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए प्रॉपर, तभी ना बात बनेगी। कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बोली बातें उनमें कोई? नहीं सर डाउट तो है नहीं, लेकिन हाँ जैसे बोलो। हमारा कांटेक्ट है और फिर हम्म। जैसे ये फिजिकल नीड है, ऐसे नहीं है कि भाई वो मेरे को फोर्स करता रहता है या फिर हम्म। कहता है कि हर रोज मिले या हम्म। हर दिन मिले। हम कभी कभी 6-6 महीने में एक बार ही मिलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ठीक मिलते। है ना, कोई उस वो अलग विषय हो गया, वो जी। अलग विषय हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो अभी बातें बोली, जी। इनमें कोई डाउट है आपको? उन बातों में कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन लगा आपको कि नहीं जो आपने ये वाली बात बोली ये मुझे समझ में नहीं आई, या इसको और समझाओ फिर से, ऐसा कुछ है? नहीं सर ऐसा कुछ है ना? नहीं है। सब में क्लियर जी। हो ना आप? जी बिल्कुल। हाँ, तो हमने दो बातें समझी। पहली बात तो हमने ये समझी कि किसी भी तरह की डिजायर पूरी हो जाने से हमको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून नहीं मिलता। चाहे वो खाने की डिजायर हो, चाहे वो कपड़े पहनने की डिजायर हो, चाहे वो कोई तथाकथित सफलता पा लेने की डिजायर हो, चाहे वो किसी सेक्स को, लड़का या लड़की को पा लेने की डिजायर हो, उससे हमारे को सुकून नहीं मिलेगा। पहला तो हमने ये समझा। बस सर टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन हाँ, होती है। और उसका कोई मतलब नहीं, वो हमको पहले से भी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन में डाल के जाती है ना? जी सर। जी हाँ ये तो मैंने क्लियर हो गया, कई, हाँ है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमने ये समझा कि जिसको हम प्यार बोलते हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ शरीर का अट्रैक्शन है। ये समझ में आया? जी सर। अब प्यार क्या है? फिर अब इसको समझो कि प्यार क्या है फिर, है ना? हाँ ट्रू लव क्या है फिर? ट्रू लव क्या है, ये आपका क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। तो ट्रू लव वो होता है जो हमको सुकून दे जाए। क्या दे जाए? सुकून। क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए?
सुकून चाहिए। सुकून चाहिए। तो ट्रू लव वो होगा जो हमें सुकून दे दे, जो हमारे को हमसे मिलवा दे। हमारे भीतर ही है ना सुकून, कहीं बाहर नहीं है। जैसे कि जंगल में जो होता है हिरण, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है और वो पूरे जंगल में भागता है कस्तूरी को पाने के लिए। तो जो उससे ट्रू लव करेगा ना, वो उसको उसकी कस्तूरी से मिलवा देगा कि तेरे ही अंदर है, मत भाग जंगल में। समझ रही हो? जी सर। तो ट्रू लव वो होता है, और वो होता है सच्चाई से। कैसे होता है? सच्चाई से। जब हम सच को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम समझते हैं चीजों को, दुनिया को, खुद को, है ना, जी। वो डिजायर को जब हम समझते हैं तो हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और परमानेंट होता है। वो सुकून ऐसा नहीं होता है कि जो मिला और खत्म हो गया। आप समझ रही हो? जी। जैसे अभी मैंने आपको कुछ बातें समझाई, ये समझ जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, तब आप डिजायर के पीछे भागना बंद कर दोगी ना। करोगी कि नहीं करोगी, ये बताओ। हाँ सर, बिल्कुल करूँगी। हाँ, तो जब आप करोगी तो आपके जीवन में एक तरह का सेटिस्फेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हाँ, जब अपने ऊपर फोकस करूँगी फिर तो हाँ बिल्कुल हाँ, होएगा। है ना। जी। तो ट्रू लव वो होता है, हमारे अंदर होता है। बाहर कहीं ट्रू लव नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई और चीज ट्रू लव नहीं होती है। आपके अंदर ही है वो जो सुकून है आपके अंदर, आपके मन की शांति, वही है ट्रू लव। और बाहर का कोई व्यक्ति अगर आपको उस तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है, तो वो आपको मदद करता है, वो एक सही व्यक्ति होता है। क्या होता है? सही व्यक्ति। उसको आप सच्चा दोस्त भी बोल सकते हो, गुरु भी बोल सकते हो, प्रेमी भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। जी सर। जो आपको आपसे मिलवाता हो, ना कि बाहर खींचता हो। जो आपको खुद में लगा ले, वो आपका शत्रु है। कौन है? शत्रु। जो आपको खुद में लगा ले कि देखो मेरे से चिपक जाओ, मेरे बारे में सोचो, है ना, जी। या मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। जैसा कि आम नॉर्मल प्रेमी करते हैं, जिनको हम प्रेमी बोलते हैं, वो तथाकथित प्रेमी है, प्रेमी के रूप में शत्रु है। जो तुम्हें तुमसे ही दूर कर देते हैं, जो तुम्हें खुद में लगा लेते हैं। समझ रही हो? जी सर। तो प्रेमी कौन हुआ? वास्तविक प्रेमी तो आपके अंदर ही है, आपका सुकून। लेकिन प्रेमी वो भी है जो आपको उस तक ले जाए, क्योंकि आप उससे ही भटक गए हो ना। जी। आप समझ रही हो? हाँ तो सर। हाँ, अब अगर ये समझने के बाद भी आप फिर वही तथाकथित झूठे लोगों को प्रेमी बोलोगी, तो दुख पाओगी। क्या पाओगी? दुख। और यही सच्चाई है, इसी को स्वीकार करना होता है, तभी सुकून मिलता है। अब आपको सुकून चाहिए या नहीं चाहिए, ये किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है। आपके हाथ में। अब बताओ, इन सब बातों में कोई डाउट है आपको किसी भी तरह का? मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ सर, कि मैं उसको भूल जाऊं पूरी तरीके से और अपने लिए कुछ करूं मैं? हाँ, बहुत सुंदर। तो यही ना, अभी जो मैंने आपको बातें बताई, जी। कहीं ना कहीं हम किसी को भूल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं ना कि ये तो कोई ऊंची बात है, कोई पवित्र बात है, कोई 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 प्यार व्यार है, जब भी तो हम उससे चिपकते हैं। अगर हमको ओपनली क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये मेरी बॉडी की डिजायर है, क्योंकि मुझे सेक्स चाहिए, ये ओपनली समझ में आ जाएगा, तब हमारा अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा ना उससे फिर। जी सर। कहीं ना कहीं हमें ऐसा भ्रम होता है ना, जैसे अब कोई लड़का लड़की हो जो एक दूसरे से खूब प्यार कर रहे हैं ना, जी। वो तभी तो ये बात नहीं मानते कि ये तुम्हारी कोई, वो अपने जो रिलेशन को एक रूहानी रिलेशन बताते हैं, तो कोई बहुत पवित्र रूहानी बात है, कोई ऊंची बात है, कोई दिल विल अंदर की कोई हृदय की बात है, ये ऐसा बोलते हैं वो तभी तो नहीं मानते कि सीधा सीधा नीचे का कनेक्शन है। अगर ये मान लेंगे वो, तो फिर वो एक दूसरे को ऐसे ऊंची नजरों से नहीं देख पाएंगे ना। जी। और फिर वो अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहेगा ना। जैसे मैंने बोला, नेचर में इंसान को छोड़कर और किसी जानवर में देखिए क्या ये चीज? जस्ट 1 मिनट सर। हाँ, याद है। हेलो। हाँ हेलो सर, जी। हाँ, तो अभी आप बिजी हो क्या? नहीं सर, वो किसी ने कुछ पूछा था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसान के अलावा और किसी जगह देखी क्या ऐसी चीजें, ये सब रूहानी और ये सब नहीं देखा ना। नहीं सर। इंसान जो होता है ना, वो एक भ्रम में जीता है कि ये जो है ना, ये लव है। तो जब हमारा ये भ्रम दूर हो जाता है ना, तो हम ऑटोमेटिक उससे कनेक्शन हमारा खत्म होने लगता है। हमारा जो रिलेशन है वो इतना फिर स्ट्रांग नहीं रहता है कि हम पागलों की तरह पड़े हुए हैं उसके पीछे। जब समझ में आ गया कि शरीर का खेल है, हॉर्मोन्स का खेल है सारा,
अगर मुझे इतना ही प्यार होता तो और भी चीजों से होता ना मुझे। पर्टिकुलर एक ही चीज से थोड़ी ना होगा, एक ही व्यक्ति से थोड़ी होना होगा, और वो भी उससे जो मेरी उम्र का है और विपरीत लिंग का है, उससे थोड़ी ना होगा। मुझे बच्चों से भी होगा, पेड़ पौधों से भी होगा, और उतना ही होगा ना अगर ट्रू लव होगा तो। लेकिन वो तो नहीं होता ना हमारे अंदर। समझ रही हो? जी। तो इस बात को और गहराई से जब आप समझोगी, जैसे बहुत सारे संत हैं, उनकी कही हुई बातों को जब आप पढ़ोगी, है ना, जी। आध्यात्मिकता को और गहराई से समझोगी, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जब उसको और अच्छे से समझोगी कि मैं कौन हूँ, मेरा दूसरों से जो रिश्ता बनता है वो रिश्ता क्यों बनता है, दूसरे कौन है, मैं वास्तविकता में क्या चाहती हूँ, तो जब इसको और अच्छे से स्टडी करोगी, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। समझ रही हो? जी सर। एक कॉल में तो आपको ये बात बस ऐसे हल्की सी, बस इससे आपको एक रास्ता दिखेगा कि हाँ जहां मैं जा रही हूँ, एक आपको बस आभास ये पता चलेगा कि हाँ वो गड़बड़ है पिक्चर। इसको जब आप और सीरियसली लोगी, इस चर्चा को, इस बात को, जी। इस सच्चाई को, इसमें जब और उतरोगी तब और चीजें खुलेंगी। समझ रही हो? जी। और उसके लिए तो फिर मैं आपको हमेशा बताऊंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और संत हैं बहुत सारे, उनको पढ़ो, बुक्स हैं मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उनको पढ़ो, जानो, प्रेम को और अच्छे से जानो, तो और चीजें समझ में आएंगी। समझ रही हो आप? जी सर बिल्कुल। और आप अभी जो फील कर रही हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बुढ़ा आदमी हूँ या कोई बच्चा हूँ, मैं भी आपकी उम्र का हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ ना, ये चीजें देखी हुई है, जानी हुई है। तो जो अभी जिस स्टेज में आप जो फील कर रही हो ना, वहां पे इन बातों को बहुत अच्छे से कैच कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम किसी और ही स्टेज में होते हैं, है ना। तो तो भी समझना है, तो भी कोशिश करना है। समझ रही हो आप? जी। जैसे कोई बहुत दर्द में हो, उसका पैर टूट गया और हम उसको ज्ञान देंगे, तो क्या वो इतना ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएगा क्या? नहीं सर, वो उसका फोकस अपने पेन पे पेन रहेगा। पे रहेगा। तो वैसे ही अभी आपका फोकस आपके पेन पे है ना। जी। लेकिन आपको फिर भी रिसीव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस पेन को दूर करने का एकमात्र यही तरीका है। समझ रही हो? जी। समझ रही हो? जी सर, मैं शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? शुरुआत तो हो चुकी है ना, अभी जो हमने बात करी। इसके बाद आपको मैं और बहुत सारे लोग बता दूंगा। यूट्यूब पे आप इंस्टाग्राम चलाती हो? हाँ पहली चलाती बात तो हूँ। इंस्टाग्राम बंद कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो भी चीजें आप देखती हो ना, जो भी आपको स्टफ पूरा मिलता है ना, वो आपके ब्रेन को, आपकी बुद्धि को और बेकार कर रहा है। क्या कर रहा है? बेकार। बेकार कर रहा है। वो आपको आपके गोल से, हर चीज से दूर कर रहा है। मतलब वो आपको खुद से भी दूर कर रहा है, आपको फोकस नहीं करने देगा सही चीजों पे। जी। आपको वही रील्स देखने को मिलेंगी जो आप अभी जिस स्टेज पे हो ना, वैसे ही रील्स, वैसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको और ज्यादा उन्हीं चीजों में डालेंगे। तो इंस्टाग्राम तो पहली फुर्सत में बंद कर दो, ठीक है। जी। यूट्यूब पे मैं आपको कुछ अच्छे चैनल बता दूंगा, उनको सब्सक्राइब करके उनको भी सुनना, और थोड़ा सा समय अपने पूरे दिनचर्या में से स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालो, अध्यात्म के लिए निकालो, ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। और जो अभी हो रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। आप, ये नहीं होगा व्यक्ति के साथ में, तो वो आगे समझदार कैसे बनेगा, चीजों को कैसे जानेगा। तो ये भी एक पार्ट है आपकी, जो आपकी जो जर्नी है ना, उसका एक पार्ट है ये, जो जो अभी हो रहा है आपके साथ में, है ना। तो इसको जी। इसको वैसे लो, ये एंड नहीं है, ये एक पार्ट है। ये आपको स्ट्रांग बनाएगा समझने के लिए। ता- आप भी कल मेरी तरह किसी को समझाओगी ना, तो बिल्कुल वो सर। स्टेज आपने भी तो देखी हुई होनी चाहिए ना, जो आप समझाओगी। जैसे मैंने देखी है आपकी ये स्टेज जो चल रही है ना। जी। तो वैसे ही ये एक पार्ट है, इसको उसकी तरह देखना है, और इससे निकलना है, और निकल जाओगी। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े सदमों से निकलता है इंसान, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो हर व्यक्ति की लाइफ में आती है स्टेज, तो है ना, हर व्यक्ति जो जवान हो रहा है ना। ठीक है सर। तो समझ में आई बातें? जी बिल्कुल। क्लियर है? जी। आप थोड़ा एक सर, शांत हो। मैं रोती बहुत ज्यादा हूँ, मेरे को रोना बहुत आता है। कोई बहुत रोता है, कोई बहुत हंसता है, वो अलग विषय है। जी। वो अलग विषय है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना है।
वो सबकी अपनी टेंडेंसी होती है ना। जी सर। कोई रो लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं हो गई, और कोई वो गलत नहीं हो गया, और हंस लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो गई, है ना। तो जी। ऐसा नहीं है कि हंसो हंसो, अरे रोना आ रहा है रो लो, हंसना आ रहा है हंस लो, नॉर्मल रहना नॉर्मल रह लो, कोई बड़ा विषय नहीं है वो इमोशन से जो निकलते हैं बस। आपको इनको जानना है, समझ रही हो। जी सर। बस आपको इनको जानना है कि ये क्यों हो रहा है, बस इतना ही करना है। कोई रोक टोक नहीं करनी है, कोई उस पे कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करना है ना। किसी को भूलने की कोशिश नहीं करना है, किसी को याद करने की कोशिश नहीं करना है, बस समझना है कि चीजें हो क्यों रही है। उसी प्रोसेस में सब चीजें ठीक हो जाती हैं। समझ रही हो। जी बिल्कुल। फिर हम्म। सर एक और कि हम्म। कांटेक्ट उससे करूं या ना करूं। मैंने क्या बोला आपको, ये चीजें जो समझ में आई हैं अभी, जी। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं आपको कुछ बात बता दूंगा तो वो तो एक तरह का नियम हो जाएगा ना। जी। मैं बोल दूंगा कि मत करो तो वो और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि अब तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक तरह से हमको जिस चीज के लिए मना करा जाता है ना, हम उसकी हम वो ज्यादा। उसकी ओर हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। जी। तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़के से बात करने में कोई बुराई नहीं है, तो उससे बात करने में क्या बुराई हो सकती है। जी। किसी लड़की से बात करने में कोई बुराई नहीं है, तो किसी किसी से भी बात कर सकते हैं हम। लेकिन हम जाने कि ये चल क्या रहा है। आप समझ रही हो, वो उस प्रोसेस को समझना है बस। जो अट्रैक्शन है उसको समझना है कि आप बात करो लेकिन समझते हुए करो कि ये क्यों क्यों हो रहा है ये सब, है ना। जी। किसी चीज पे हमको बंधन दमन नहीं करना है, किसी चीज का रोक नहीं लगानी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। जो हो रहा है उस प्रोसेस को समझना है बस। प्रोसेस को समझने में ही प्रोसेस से हम मुक्त हो जाते हैं। समझ रही हो। बिल्कुल। क्लियर है। जी सर। हाँ, और कोई प्रश्न आपका इस पे, नहीं सर, बस है मैं ना। पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि मैं बिल्कुल। निकलूं यहाँ से, क्योंकि ये हम्म। मुझे कुछ खुशी ही नहीं दे रहा है, और जो भी मैं करना हम्म। चाहती हूँ उससे और दूर हो हाँ जाती हूँ, जो अपने लिए करना चाहती हूँ। बिल्कुल, वही बात है। जी। तो टच में तो हुई, आप टच में रहना, है ना। जी बिल्कुल। और ये जो हमारी बात है, ये और भी लोग जब सुनेंगे तो उनको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। उनको सोचो, एक लड़की ये सब करने के पहले ये बात सुन ले तो कितनी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी। हो जाएगी ना। छोटो आप जी। सोचो, आपकी एक छोटी बहन हो, वो ये बात पहले ही सुन ले, तो वो आप जो अभी फील कर रही हो कम से कम उसमें तो नहीं घुसेगी, और उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। जी। तो इसीलिए हमने अभी ये शुरू किया है कि मतलब आप कॉल करो, और कोई भी इशू होगा उसको पूरा अच्छे से गाइड करेंगे, और वो लोगों तक जाएगी वो बात, और उसमें आपकी कोई प्राइवेसी कहीं नहीं जाने वाली, है ना। जी। जी सर। है ना। जी। आपको भी भेजेंगे, जब अपलोड करेंगे तो आप भी सुनना, और लोगों को भी शेयर करना, जी। है ना। ठीक है, और टच में रहना, मुझे बताना कोई भी कैसा भी दिक्कत हो तो, है ना। ओके सर। ओके। ओके जी, थैंक यू।